सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिन्नो कजिज्जितः षड्भिज्ञो दशबलो अद्वयोवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीगणः शास्ता मुनिशाक्यमुनिनिस्तुयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदनिश्वचः गौतमर्वाकबन्धुस्व मायादेवी सुतस्य सह ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलरांसि शुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यम् भीमाम्बेडकरनायकं साधु साधु साधु। जगत क्रिया को जानने वाले भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, जिनकी पावन कथा को आप सुन रहे हैं, ऐसे भगवान लोक गुरु अरहत सम्यक संबुद्ध धर्मराजा को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा एवं बोधिसत्व बाबा साहब, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। हमारे बीच में विराजमान दिल्ली से आए परम पूज्य भंते जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अन्य सभी भंतेगण, सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज 9वां दिन है, एक दिन और है। आज 9वां दिन है, ये भी चला जाएगा बैठे बैठे सुनते सुनते। एक दिन और है। इसलिए जो आए हैं वो श्रद्धा पूर्वक जब तक कथा चले तब तक बैठें और पूरा सुन करके जाएं। जैसे 3 घंटा निकाल सकते हैं, वैसे आधे घंटे 1 घंटे और सही, थोड़ा विलंब हो तो। भगवंत कथा को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पास के भी लोग हैं। कुछ श्रद्धालुगण हैं, कुछ पहली बार आए हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग भी बैठे हैं, कुछ महाज्ञानी लोग भी कथा सुनने के लिए आते हैं। सबसे पहले बात आप जानें कि जो ये कथा चल रही है
वो त्रिपिटक से चल रही है। जिसे ये समझ में आता है कि त्रिपिटक में मिलावट है, वो वहीं अपने काम में ही ध्यान दे, उसे आने की जरूरत नहीं। ये कथा उसके लिए नहीं, उसके लिए जो अलग से भगवान बुद्ध ने कोई धर्म ग्रंथ बनाया होगा तो उसको सुने, पढ़े, उस पे चले। और ये त्रिपिटक भी जो पूरे विश्व में मान्य है, वो 6वीं संगीति का त्रिपिटक मान्य है, जिसे लिपिबद्ध किया गया, जिसे लिखा गया। 6ठे संकाय में स्वयं बोधिसत्व बाबा साहब उपस्थित रहे। अगर उसमें कोई मिलावट होती तो बोधिसत्व स्वयं कहते, कहीं न कहीं लिखते, अपने उपदेशों में, प्रवचनों में कहते कि ये जो 6ठा संगायन है ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें मिलावट है। लेकिन कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिलावट है नहीं। जो ये कहता है कि इसमें मिलावट है, मिलावट तो तुम्हारे खून में भी है, क्या करें। जो ये कहता है त्रिपिटक में मिलावट है, तुम्हारे खून में भी तो बहुत मिलावट है। न जाने कितनी खाद तुम खा चुके हो, तुम्हारी खून में वो खाद बह रही है, क्या करोगे? दूर कर सकते? समय परिस्थिति के अनुसार तो हर चीज पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन अन्न तो वही है जो पहले था, आज भी है। अगर भूख मिटेगी तो अन्न खाने से ही मिटेगी, प्यास भी मिटेगी तो जल पीने से ही मिटेगी। चाहे पहले वाला जल हो, चाहे आज वाला जल हो। पहले स्वच्छ था, अब स्वच्छ नहीं है, तो भी प्यास किससे मिटेगी? भले ही गंदा है, लेकिन प्यास किससे मिटेगी? जल से ही मिटेगी। तो आपको ये भी लगता है कि त्रिपिटक में मिलावट है, तो भी प्यास, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य आपको त्रिपिटक से ही मिलेगा, कहीं और से मिलने वाला नहीं है। तो ये ज्ञानियों की बात है। बुद्ध भी यही कहते हैं कि पඤ्ඤावन्तो भिक्खवे मयं धम्मो। मेरा धम्म प्रज्ञावानों का है, बुद्धिमानों का है, अज्ञानियों के लिए नहीं है, वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, बहुत ज्ञानियों के लिए नहीं है। जो बुद्ध से भी ज्यादा ज्ञानी है उसके लिए तो वो अलग से कुछ बना ही रहे हैं, क्योंकि वो बुद्ध से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनका अलग ग्रंथ है। उनके लिए ये कथा नहीं है, हम सामान्य जन के लिए है, जिसे भगवान बुद्ध ने ये उपदेश दिया है। बहुत ज्ञानियों के लिए नहीं, जो बुद्ध से भी ऊपर उठ चुके हैं। बुद्ध चरित्र भगवंत कथा को लेकर के भी बड़ी आपत्ति है। हर दिन सुनते आता हूं, लगता है कि आज नहीं तो कल ये समझ जाएंगे। हाँ, लगता है आज नहीं तो कल ये समझ जाएंगे। लेकिन तजही न भुजंग विष कबहू दूध के पिलाए से, अरु कोयला सफेद न होवे साबुन लगाए से। सांप को दूध पिलाते हैं तो क्या विष खत्म हो जाता है? नहीं, कोयले में कितना भी साबुन लगाए, लक्स लगाइए, फेयर लवली लगाइए, मेकअप का डालिए, लेकिन सफेद होगा ना। ऐसे ही ये ज्ञानी जन है, ये इस प्रकार के ज्ञानी। बुद्ध ऐसे लोगों को कहते हैं कि असेवना च बालानम, मूर्खों की संगति नहीं करना। महामंगल सूत्र में भगवान ने 38 प्रकार के मंगल बताए। कितने प्रकार के? 38 प्रकार की महामंगल बातें बताई भगवान ने, जिसको पालन करने से मंगल ही नहीं होता है, महामंगल होता है।
हाँ, तो कहा भगवान ने असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना। बुद्ध ने क्या कहा? क्या कहा? देखिए, महामंगल सूत्र में भगवान एक तरफ बता रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एक तरफ अनुलोम है तो दूसरी तरफ प्रतिलोम है। एक तरफ अनुलोम है तो दूसरी तरफ प्रतिलोम है। जैसे आप काढ़ा पीते हैं ना, अनुलोम काढ़ा, जानते हैं अनुलोम काढ़ा? केटाबोलिक एनाबोलिक रेट को जो सही करता, उपापचय को जो ठीक करता है। एक उपचय है, एक अपचय है, एक अपशिष्ट है और एक ग्राह्य है, भोज्य है। हाँ? तो भगवान कह रहे हैं कि असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करना। बाल का अर्थ क्या होता है? बच्चे के पास बुद्धि होती है कि मूर्ख होता है? हाँ? बच्चे के पास बुद्धि होती है कि मूर्ख होता है? अभी जब तक छोटा है तब तक वो मूर्ख ही है, बाल ही है। इसलिए मूर्खों को भगवान ने बाल कहा, इतना कड़वा भी नहीं कहा। भगवान है ना, करुणा करते हैं, इसलिए मूर्ख ना करके कह करके, मूढ़ ना कह करके क्या कहा? बाल कहा। बालक हैं। क्या है ये? बालक हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है। तो कह रहे हैं कि किसका साथ पकड़ना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए। तो किसका सेवन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए? कह रहे असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करना, उनका सेवन नहीं करना, उनके साथ नहीं रहना। और फिर दूसरे ही पद में कह रहे हैं पंडितानं च सेवना। किसकी संगति करना? पंडित की। किसकी कहा? पंडित की। पंडित, हाँ, मैंने कहा कि एक तरफ भगवान क्या नहीं करना है उसे बता रहे हैं, एक तरफ क्या करना है उसे बता रहे हैं। तो एक तरफ कह रहे हैं कि असेवना च बालानं, मूर्खों की संगति नहीं करना। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? पंडितानं च सेवना। अच्छा, मूर्ख का विलोम क्या होता है? अपोजिट, एंटोनिम क्या होता है? मूर्ख का विलोम क्या होगा? विद्वान, जिसे कहा पंडित। पाली में पंडित का अर्थ होता है विद्वान। तो मूर्खों की संगति नहीं करना, विद्वानों की संगति करना। तो महापंडित या पंडित जो शब्द जुड़ता है, इसका अर्थ हुआ विद्वान। इसका क्या अर्थ हुआ? विद्वान। और जो व्यक्ति पाली के इन शब्दों को नहीं समझ सकता कि भगवान बुद्ध पंडित कह रहे हैं, भगवान पंडित किसे कह रहे हैं? जो व्यक्ति एक छोटा सा शब्द नहीं समझ सकता, वो व्यक्ति कहता है कि त्रिपिटक में मिलावट है। हाँ, वो कहता है कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है उसमें मिलावट है। तो भैया, तो तुम्हारा शरीर भी तो खाद का ही बन गया, मिलावट हो गया, उसको कैसे शुद्ध करोगे? करके दिखाओ। हाँ, अभी 20 साल पूरा नहीं हुआ कि 75 प्रकार की बीमारियां घेर रही हैं। पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कि बीमारी क्या होती है। आज पैदा हुआ कि बीमारी घेर लेती, क्योंकि कितनी मिलावट है तुम्हारे भीतर। और जो दवाई खा रहे हैं उसमें भी मिलावट है, लेकिन कोई और उपाय है दुख से निकलने का? दवाई तो वही खाना है ना जो अवेलेबल है, अभी उपलब्ध है। तो अगर ये भी लगता है कि त्रिपिटक में मिलावट है, तो तुम्हारे पास और क्या है? तुम कोई बुद्ध तो नहीं हो कि जो तुम कहोगे उसे मानूंगा।
तुम कोई बुद्ध नहीं हो, तुम कोई अरहत नहीं हो, तुम कोई बोधिसत्व नहीं हो जो तुम बना दोगे, नया बना दोगे, आचार संहिता बना दोगे तो उसे सुन लूंगा, मान लूंगा। बहुत सारे लोग नया नया आचार संहिता बना रहे हैं। हाँ, ये लोग नहीं पंडित है, भगवान इसे पंडित नहीं कहते। तो पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। भगवान बुद्ध के धम्मपद में ही पंडित वग्ग है, पंडित, और दूसरा वग्ग है ब्राह्मण वग्ग। दोनों शब्द का अर्थ ही ज्ञानी होता है। दोनों शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञानी। क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। बुद्ध भी ब्राह्मण है। जो बुद्ध की शिक्षाओं पे चलता है वो ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण है। वो क्या है? ब्राह्मण। इसलिए बार बार आप एक गाथा उच्चारित करते हैं, वैज्ञानिक लोग ज्यादा उच्चारित करते हैं, क्योंकि पूरे त्रिपिटक में उनके जो काम की चीज है वही वो निकालते हैं, बाकी मिलावट हो जाती है। इनको पूरा पता है, 100 श्लोक में से एक निकाल लेंगे, इसमें मिलावट नहीं, बाकी में सब है। इनके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना बड़ा ज्ञान या अरहत हो गए हैं कि ये इतना जान लेते हैं कि इतना मिलावट है, इतना नहीं। ऐसे ऐसे तो विद्वान नहीं, ऐसे ऐसे विद्वान नहीं। वसल सूत्र का एक श्लोक है, एक गाथा है, अक्सर लोग उच्चारित करते हैं। क्या है श्लोक में? क्या है गाथा? न जच्चा होति वसलो, न जच्चा होति ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो। क्या कह रहे हैं भगवान? मैंने उस दिन भी पूछा था कि क्या भगवान ने ऐसा माना है कि जन्म से कोई ब्राह्मण है या जन्म से कोई शूद्र, ऐसा माना है भगवान ने? या भगवान ने ऐसा माना है कि सभी लोग बराबर हैं? ध्यान से सुनना, बुद्धि से। तर्क वाले होंगे तो आज तर्क से ही कह रहा हूं, परीक्षण से नहीं कह रहा हूं। यहां परीक्षण करके दिखा नहीं पाऊंगा। बुद्ध का धर्म तर्क पे चलने वाला नहीं, परीक्षण पे चलने वाला, प्रयोगवादी। यही बस सीखो, आओ इसे प्रयोग करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, तर्क करके ना देखो, क्योंकि तर्क करके कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्या प्राप्त कर सकते? पानी का सूत्र क्या है? H2O ना, हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। जान गए ना पूरा? हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु है। जरा तर्क करके पानी बनाओ, गिलास भिजवाऊं? एक आध गिलास पानी बना दो, मैं भी पी लेता हूं। इसी वायुमंडल में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कोई व्यक्ति तर्क से बना सकता है? जब भी बना सकता है तो उसे प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तर्क करके नहीं बना सकता। इसलिए भगवान कहते हैं अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुद्दसो दुरानुबोधो संतो पणितो अतकावचरो। फिर आगे का निपुणों पंडित वेदनियों। क्या कहा भगवान ने? अतकावचरो। तर्क को पाली में तक कहते हैं, तक। अतर्क को क्या कहते हैं? अतक। जो अतर्कावचर है उसे कहा अतकावचरो। जो मैंने धर्म जाना है, अधिगतो म्यायं धम्मो गंभीरो दुद्दसो दुरानुबोधो संतो पणितो अतकावचरो। और जान कौन सकता है? जो मैंने धर्म जाना है वो गंभीर है, दुर्दर्श है, दुरानुबोध है, शांति को देने वाला है, प्रणीत है, श्रेष्ठ है, और क्या है? तर्क के परे है। इसे जान कौन सकता है? तो भगवान ने स्पष्ट किया, निपुणो पंडित वेदनियो। अपने से नहीं कह रहा हूं, महावग्ग पाली में देख लेना जा करके।
हाँ, बोधि कथा में है, चैप्टर भी बता दे रहा हूं। हाँ, कौन जान सकता है भगवान के धर्म को? निपुणों पंडित वेदनियों। यहां भी पंडित आ गया, क्या करोगे? भाग जाओ। हाँ, नहीं पछता है ये सब तो भाग जाइए। क्या करेंगे? सब जगह पंडित पंडित है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म पंडितों का ही है, ज्ञानियों का ही है, अज्ञानियों का नहीं है। कौन इस धर्म को जान सकता है? ये अतर्कावचर है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। तुम तर्क से जरा बीमारी ठीक करके दिखाओ। हाँ, कह दो हाँ सब। देखो, बीमारी भी जब आप परीक्षण कर पाएंगे तो प्रयोग से ही, टेस्ट से ही, परीक्षण से ही, ऐसे नहीं। अच्छा, आपको जब बुखार होता है तो डॉक्टर जांच लिखता है ना, तो क्या करते हो? जांच पे तर्क करते हो? हाँ? या बुखार आया, शरीर गर्म है तो तर्क करते हो, इतना गर्म है तो मलेरिया है, इतना गर्म है तो टाइफाइड है, इतना गर्म है तो ये है। वो तर्क भी तुम्हारा परीक्षण पे आधारित होता है। वो तर्क भी परीक्षण, पहले का जो परीक्षण हो चुका है कि ठंडी लग रही रात को तो मलेरिया है बुखार के साथ, ये पहले का परीक्षण हो चुका है। हाँ, इसलिए बुद्ध ने कहा, सूत्रों का लोग इतना ऊट पटांग करते हैं। आज मिथ्या दृष्टि का निवारण है। कितनी मिथ्या दृष्टियां हैं, असली मिथ्या दृष्टि तक तो शायद मैं आज चर्चा भी ना कर पाऊं। हाँ, अज्ञानता पे ही चर्चा हो पाएगा। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म तर्क करके मानने वाला है, और उदाहरण देते कौन से सूत्र का? कौन से सूत्र का उदाहरण देते? कलाम सूत्र का, जबकि कलाम सूत्र उसका निक नेम है। ओरिजिनल नाम क्या है? कलाम सूत्र निक नेम है। कलामों को कहा गया तो लोग कहते हैं कि कलाम सूत्र है, लेकिन पूरे त्रिपिटक में ऐसा नहीं है। उसका नाम है केशमुत्ति सूत्र। उस केशमुत्ति सूत्र में जब भगवान से पूछते हैं, जब भगवान कलामों को उपदेश करते हैं, कलाम पूछते हैं सभी कि भगवान, कोई आता है कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे धर्म को मानो। कोई आता कहता मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा वाद श्रेष्ठ है, मेरे धर्म को मानो। कोई कहता है मैं अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं है, मेरे धर्म को मानो। भगवान, हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, किसको माने किसको न माने। आपको भी भ्रम होता है ना? भगवान, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। आज यहाँ कथा सुने, कल और कहीं कथा लगेगी, वहाँ यहाँ वो बताएंगे कुछ और, वहाँ और कुछ बताएंगे। आप भी भ्रम में पड़ जाते हैं ना? कितने लोग भ्रम में पड़ते हैं? हाँ, भ्रम अभी दूर होगा। हाँ, बहुतों को पड़ता होगा, लेकिन लज्जा या शर्म संकोच की वजह से नहीं उठा रहे हैं। हाँ, भगवान, हम किसका वाद माने? उस समय कोई धर्म ऐसा नहीं था, वाद था। जो गुरु जो शिक्षा देता था, उसी की शिक्षा को वाद कहा जाता था। इज्म, जिसे आप कहते हैं, जैसे बुद्धिज्म कहा जाता है। बुद्धिज्म बुद्धवाद है, बुद्ध का वाद, बुद्ध की शिक्षा है। हाँ, वद माने बोलना, वद से वाद हुआ, बुद्ध का बोला हुआ है, बुद्ध का वाद है। हाँ, तो हम किसको माने किसको न माने? हाँ, तो भगवान बुद्ध समझाते किसी भी बात को आंखें बंद करके नहीं मानना, किसी बातों को आंखें बंद करके न मानना। लेकिन ये उपदेश भी भगवान किसको दे रहे हैं? जो हल चलाने वाला है उसको, जो कभी स्कूल नहीं गया उसको, हाँ, जिसने कभी धर्म खोल के पढ़ा नहीं उसको। ये बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए लोग हैं, उनको भगवान कह रहे हैं। कक्षा 1 में केजी में पढ़ने वाले के लिए नहीं कहा कि तुम्हारे लिए क्या है। तो भगवान ने कहा किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ग्रंथों में लिखा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है,
किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि परंपरा से चली आ रही है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई शिक्षित व्यक्ति कह रहा है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि स्वयं बुद्ध कह रहे हैं। अपितु परीक्षण करके मानो। किसको कहा? जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, परम विद्वान लोग हैं, उनके लिए कहा। तापाच्छेदात निक्रमात सुवर्णम्यु पंडितः। फिर से पंडित आया। इतना पंडित शब्द आएगा कि घबरा जाओगे। हाँ, तापाच्छेदात निक्रमात सुवर्णम्यु पंडितः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गौरवाद। कह रहे हैं कि तुम परीक्षण करना। कैसे परीक्षण करना? जैसे सुनार सोने का परीक्षण करता है। कैसे परीक्षण करता है सुनार सोने का? आग में तपाता है, जलाता है। तपाने के बाद भी अगर सोना काला नहीं पड़ता तब मानता है कि ये खरा सोना है। काला पड़ गया, रंग बदल जाए तो खरा सोना नहीं है। ऐसे ही भगवान कह रहे मेरे वचनों का परीक्षण करना। मेरे वचनों का क्या करना? परीक्षण करना। परीक्षण करके तब मानना। अगर ये खरा निकले, रंग ना बदले, तब मानना। ये किसको कहा? ज्ञानियों के लिए कहा। अब कक्षा 1 में पढ़ने वाले को मैं कहूं कि मनोपबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया। मन सभी कर्मों में अग्रगामी है, मन श्रेष्ठ है। जरा तुम इसे समझ के बताओ। जरा यहीं बैठा हुआ कोई आदमी जरा मुझे बता दे। कक्षा 1 वालों को तो छोड़ते हैं, कोई इसकी व्याख्या कर सकता है? नहीं। मन आगे चलने वाला, मन श्रेष्ठ, हम कुछ सोचते हैं आगे आगे चला जाता, बस इतना ही कहोगे। इससे अधिक व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बुद्ध कहते कि मेरे भी वचनों को परीक्षण करके मानना। अब प्रश्न उठता है कि कौन बुद्ध के वचनों का परीक्षण कर सकता है? कौन कर सकता है? जो कभी विज्ञान पढ़ा भी नहीं। हाँ, जिसका सबसे गड़बड़ सब्जेक्ट रहा है विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसी डर के मारे उसने हिंदी ले लिया, हिंदी का टीचर हो गया। वो कहता है कि मैं भगवान बुद्ध के वैज्ञानिक धर्म को विज्ञान की कसौटी पे कस करके मानूंगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसने विज्ञान पढ़ा ही नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ ने पढ़ ही लिया होगा, कुछ ने पढ़ ही लिया होगा विज्ञान। तो बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस करके मानोगे? भौतिक विज्ञान, हाँ, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान। अच्छा ये सब छोड़ दो। ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, कीरो विज्ञान, अंक विज्ञान, हाँ, भूत विज्ञान। भूत प्रेत भी पढ़ाया जाता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से है। उसमें PhD तक कराई जाएगी। अब शुरू हो गया, बहुत लोग कर रहे हैं। बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस के मानोगे? बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस के मानोगे? ठीक है, मान लेते हैं कि तुम केमिस्ट्री पे मान लोगे कस करके। तो बताओ केमिस्ट्री का कोई ऐसा सूत्र जिसे धारण करने से तुम्हारे भीतर का राग दूर हो जाए, तुम्हारे भीतर का क्रोध दूर हो जाए, तुम्हारे भीतर का अज्ञान दूर हो जाए। बताओ कोई सूत्र? कोई सूत्र है? भौतिक विज्ञान से ही बता दो, जीव विज्ञान से ही कोई थियरी बता दो। और ज्योतिष विज्ञान से तो पहले ही नमस्ते किए हो, लेकिन है तो वो भी विज्ञान। विज्ञान में तो वो भी आता है, हस्तरेखा विज्ञान वो भी आता है उसे। नक्षत्रों का भी विज्ञान है, वो भी उसी में आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गैरवाद। मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना, गौरव से मत मान लेना। लेकिन कौन परीक्षण करके मानेगा? इसमें से बताओ कौन परीक्षण कर सकता है? कोई कर सकता है?